हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का प्रेमों की दुनिया में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी खासी हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं शूट करूँगी बट कर नहीं पाती। बट आज सोची कि चलो बहुत पहले से जागे हुए हैं, सब चीज़ हो चुका है लगभग, लेकिन फिर लगा कि चलो अभी से यहाँ स्टार्ट कर देते। एक ब्लॉग बन जाएगा, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि ससुराल की क्या हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी सुबह ब्रेकफास्ट का समय है। मैं किचन में हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ काली वाली चना बोली जाती है, ये वाली चना, इसकी सब्जी और भिंडी प्याज की भुजिया। तो वहाँ पे हमारा मसाला फ्राई हो रहा है चने की सब्जी की। और आप लोग बताइएगा किसको किसको इस चने की सब्जी पसंद है। और बहुत गर्मी है बिहार में, तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या ब्लॉगिंग हुआ। तो ढलैया की तो हमारी वीडियो चली गई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ढलैया के बाद नेक्स्ट डे जैसे ही मैं आई, नेक्स्ट डे भाभी चली गई। तो भाभी को छोड़ने हम स्टेशन गए। यहाँ पे अगर छोटी सी क्लिप होगी तो डाल देंगे। उस दिन फ़ोन ले जाना मैं भूल गई थी। अब वैसे भी फ़ोन में मेमोरी नहीं था कि कुछ भी शूट हो पाता। तो भाभी को छोड़ने स्टेशन गए। स्टेशन पे भाभी को छोड़ दिए। जैसे ही हम कार में बैठे थे ना, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी और उनको स्टेशन पे छोड़ने के लिए नहीं, उस समय भी बहुत हीट लग रहा था मुझे। उसके बाद जैसे ही घर आए, घर आते आते कोई आई नहीं थी। हम चाय बना के लिए। उसके बाद हम माँ को बोले कि मेरा शरीर ना बहुत गर्म है। वो छूनी तो बोली बाप रे, इससे तो बहुत फिक्र है। फिर मैं मेडिसिन ली और मेडिसिन लेके सोने को आ गई रूम में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उस मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं हुआ। मेरी बॉडी वैसे ही जल रही थी, मुझे उठा ही नहीं जा रहा था, कुछ मुंह में डाला ही नहीं जा रहा था। फिर ये बोले क्यों गई थी, ख़राब होती गई, बिगड़ती गई, वॉशरूम होने लगा और वॉशरूम रुक ही नहीं रहा था, मीन्स कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह पापा की तबीयत ख़राब हो गई। मीन्स हमारे फादर इन लॉ की, उनकी भी सेम मेरे जैसे मेरे को बोली, फिर सेम वैसे ही उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उनको भी उनका भी सिम्टम सेम ही था। उसके बाद जस्ट इवनिंग में मेरे हस्बैंड की हो गई। हम 3 लोग ऐसे बीमार पड़े कि तीनों उठ पा ही नहीं रहे थे। कोई बेड से उठ नहीं पा रहा था। मैं तो थोड़ा बहुत उठ भी ले रही थी, उठ के आ भी जा रही थी, देख भी रही थी, फिर चली जा रही थी, वॉशरूम लग जा रहा था, ऐसा हो रहा था। फिर उधर डॉक्टर से फिर हम लोग, मेरा भाई आया, क्योंकि कोई डॉक्टर से दिखाने वाला भी उस समय पे नहीं था। तो मेरा भाई आया, फिर वो हम लोग को लेके हॉस्पिटल गया। वहाँ पे डॉक्टर बोला सलाइन जितनी जल्दी चाहे सलाइन चढ़ाइए, और मेडिसिन वगैरह पड़ा। फिर सलाइन लगा हुआ है, सलाइन चढ़ रहा है, उसके बाद भी बाथरूम नहीं रुक रही है। यानी कि सलाइन चढ़ रहा है, बाथरूम रुक रही है, बाथरूम कंटिन्यू है। वैसे सलाइन की बोतल लेके हम लोग घर आ गए। घर पे सलाइन चढ़ रहा था, एक साइड पापा को, मेरे को, ये एक बेड पे पड़े हुए थे। ऐसी सिचुएशन हुई ना, हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्यों हुआ नहीं हुआ पता नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला फूड पॉइजन हुआ है। और जबकि मैंने ब्लॉग में भी आप लोग देखेंगे कि हम लोग घर पे ही खाना बनाए थे, रोटी सब्जी सारे लोग खाए थे उस दिन, जिस दिन घर का वो था जो काम हुआ रात में। तो उस दिन सारे लोग रोटी सब्जी, बस एक पनीर बाहर की थी। अब पनीर से हो सकता है हो गया हो। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। तो प्लीज़ बच के कुछ भी बाहर की चीज़ों खाने से पहले सोचिएगा, कब क्या होता है पता नहीं चलता है। और अगर ऐसा किसी के साथ इस गर्मी में हो रही है तो घबराइए नहीं, इलेक्ट्रिक वाटर एकदम लेते रहिए। एक डॉक्टर ने हमें एक गोली दिया था, इतनी बड़ी बड़ी गोली थी। उसे ग्लास में डाल देना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उसके बाद वो पानी बन जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, तो वो पी लेना है। वो ना हम लोगों को बहुत एनर्जी दिया, क्योंकि आप समझ रहे हो इतनी वाशरूम होनी, फीवर होनी, उसमें तो बॉडी एकदम टूट गया था। तो वो इतनी बड़ी बड़ी की गोली थी, वो गोली हम लोग खाएं। सब लोगों को बोला कि 3 लोग आप लोग पीते रहिएगा, वो पानी में डाल दीजिएगा, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वो पानी पीते। और जब पीते थे ना तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, फैंटा टाइप का फ्लेवर आता था, ऐसे वाइट गोली थी। के कारण मेरी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेमोरी मेरी फुल हो चुकी थी, ऑलमोस्ट फुल थी। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि हम उसे डिलीट करते, एडिट करते। फ़ोन तो बिल्कुल छूने का मन ही नहीं कर रहा था। 2 दिन तो फ़ोन बिल्कुल नहीं छूए थे। और एक चीज़ आपको बता दी, ये जो दिख रहा है, ये क्या हुआ ना, ऊपर घर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, घर कंस्ट्रक्शन ये अपने आप ऑटोमेटिक सारा गिर गया है। ये जो टाइल्स यहाँ पे लगा हुआ था वो गिर गया है, इतना सारा एक साइड का, तो जो बनवाना है। तो बहुत कुछ अभी हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मैं ही हूँ किचन में। सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे है, लोग आए हुए हैं तो चाय चढ़ानी है। और यही हो जाता है ब्लॉग बनाने के चक्कर में, चाय माँ बोली फिर चढ़ाने हम भूल गए। आप लोग की साइड कैसी गर्मी है? तो बहुत गर्मी है, लेकिन मेरे लिए ना, तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो का, क्योंकि ये जो ब्लॉग है पूरा किचन ब्लॉग ही बन गया है, उसमें कुछ खास वैसा दिखा नहीं है। तो मैं किचन ब्लॉग को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे पापा आ गए थे कुछ काम से, कुछ पूछ रहे थे, उधर से फिर ये आ गए। सारे लोग किचन में आ रहे थे, जा रहे थे। यहाँ पर मैं चना साथ साथ चून भी रही हूँ और डालते जा रही हूँ, तो अच्छे से हमारा ये घुगनी बन जाएगा। उसके बाद हमारा भुजिया रेडी हो चुका है और एक साइड चाय चढ़ा हुआ है। तो किसे किसे चाय
लवर है। बहुत लोग ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आँख ही नहीं खुलती है जब तक वो चाय नहीं पीते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जब यहाँ मैं रहती हूँ तो मुझे चाय बहुत पसंद आता है। मैं चाय पीती हूँ जब ससुराल में रहती हूँ। तो बैंगलोर में एक आज आपको माँ से मिलाते हैं। शिवांश को कल बहुत पिटाई लगा। माँ जी टेंशन में है शिवांश की। तो यहाँ पे शिवांश को कल बहुत पिटाई लगा था, कुछ बदमाशी किया था, इसलिए माँ बोल रही थी मत करो ऐसा। हमारा रात भर नींद नहीं आया, हम रात भर जागे रह गए चिंता से। और बस ऐसे ही मेरी किचन में पता नहीं अब दुपट्टा में क्यों ओढ़ ली मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं छेना फाड़ रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि अब पापा का नाश्ता का समय हो गया है। तो नाश्ता लगा देंगे, आटा मिला ले तो छेना हमारा फट चुका है। तो बस आटा मिलाना है। माँ आ गई कप रखने। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी एक अपने सासू माँ पे। मतलब ऐसा ना आप लोग समझिएगा कि किचन में मैं पूरा काम अकेले कर रही हूँ ये सब। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी और अपनी सासू माँ के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगी, अपने ससुराल की कहानी कुछ बताऊंगी, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि जो हमारे व्यूवर हैं वो जब मैं ससुराल आती है तो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और ऊपर से उन्हें पसंद भी आता है। तो मैं उनको बताऊँगी बहुत सारी कुछ। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। जा रहे हैं छत पे। तो यहाँ पे प्लम्बर मिस्त्री चलिए, आए हैं, ओके। तो मैं इनके ऊपर जा रही हूँ और इनको दिखाने वाली हूँ कि कितने बाथरूम है, सब कहाँ देखिए किचन है, अच्छा क्या से। होगा नहीं होगा। इनसे फाइनल बात कर ली थी, तो इसलिए मैं इनको लेके ऊपर आ गई हूँ दिखाने के लिए। तो ये देख रहे हैं। और अब कुछ दिन में हमारा सेंटिंग खुलने वाला है, तो उसकी भी ब्लॉग आएगी, बहुत सारी ब्लॉग आएगी, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस आप लोग बस इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, देते रहिए। और किस तरह की ब्लॉग चाहिए ये भी कमेंट करके बताते रहिए। फिर एसी सर्विसिंग के लिए आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे एसी सर्विसिंग हो रहा था। हमारा बच्चा सोया हुआ था, हमें यही डर लग रहा था कहीं ना ये जाग जाए। जैसा मैं सोच रही थी वो डर हमारा सही निकला। हमारा बच्चा जाग गया गर्मी से, क्योंकि हाँ ये देखिए आप कैसे ये एसी में स्पीस होता है तो बिना कुछ ओढ़े सोता है, तो इसको तो ऐसे ही गर्मी लगती है। उसके बाद ये शाम की क्या बना रही हो आज प्रेमू? आज हमारे किचन में है, पूरा किचन अस्त व्यस्त है, इग्नोर करें। यहाँ पे ऐसे हम सत्तू पराठा बना के रख लिए हैं, पूरा भरा हुआ है कैस्ट्रोल। ये सत्तू पराठा बनाए, मुझे लगा कि थोड़ा कहीं कम ना पड़ जाए। मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता है किसी को खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। हम सोचे कि और थोड़ा सा आटा मिला लेते हैं और दो बना लेंगे। तो आज सत्तू पराठा बनाए हैं, सरसों वाली टमाटर बनाए हैं। दिखाते हैं, ये है सरसों वाली टमाटर। ये मुझे बहुत ही पसंद है, प्रेमू इसीलिए बनाती है। थोड़ा सा अलग होता है, अलग होता है, लेकिन आज का टेस्ट मेरे को लग रहा है कि वैसा नहीं है। नमक सही से चेक कर लीजिएगा तो उसके बाद तो सब ठीक है। तो हो गया है, बस बन चुका है हमारा खाना। प्रेमू मतलब बनाना बहुत, हम बहुत फास्ट लोग को आटा सानते देखे हैं, लेकिन प्रेमू के टक्कर का हम नहीं देखे हैं। गजब सानेगी आटा। आटा मतलब सानना ही जैसे लाइक तावा चढ़ा के तुरंत खाना रोटी। बनाना ही हमको लगता है लाइफ का सबसे इजी काम। और हमको तो खाना बनाना ही सबसे मुश्किल काम लगता है। हमको भी और लगता है। मेरे साथ एक चीज है, प्लस पॉइंट है कि मतलब प्लस। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं इन, क्योंकि अब हो गया है डिनर का टाइम। जल्दी से बना के चूल्हा वगैरह क्लीन करके हम लोग भी खाते पीते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के लिए जल्दी लाऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।